हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स आज बताएंगे सेट नंबर 20। सेट नंबर 20 में स्टूडेंट 8 प्रॉब्लम लिए हैं। ये 8 प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका जेएसएससी जेई में पूछा गया है। तो 8 जो प्रॉब्लम है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और इसमें बहुत चीज़ कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा। स्टूडेंट वो कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, अपने कॉपी निकालना है, नोट करना और उसको बार बार याद करना है। उस कॉन्सेप्ट पर यदि प्रॉब्लम आएगा स्टूडेंट तो आप आराम से एग्जाम हॉल में क्या कर सकते हो, बना सकते हो। चलो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हैं। जेएसएससी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट बी पेपर 1 PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं स्टूडेंट। ये आपका क्या है, सेट नंबर 20 है। 20 में आपका स्टूडेंट पहला प्रॉब्लम है, ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इस तरह का प्रॉब्लम यदि एग्जाम हॉल में आ जाए तो आपको कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है स्टूडेंट। द नंबर ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ ऑफ द गिवन सर्किट। आपसा ये सर्किट दिया गया स्टूडेंट, ये आपका गिवन सर्किट है। आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब होता है लिंक। कॉर्ड या लिंक दोनों क्या होता है स्टूडेंट, बराबर होता है। तो आपको लिंक निकालना है कि इस सर्किट में आपका लिंक कितना है या तो कॉर्ड कितना है, वो आपको फिल करना 3, 4, 5 और 6। स्टूडेंट आपको याद रखना होगा लिंक निकालने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा इस सर्किट में ब्रांच कितना है। तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, यहां पर आपका ब्रांच जो होगा वो आपका ब्रांच को आइडेंटिफाई करना। तो ये आपका क्या होगा, एक ब्रांच होगा, इसको बोलेंगे स्टूडेंट B1। यहां से लेके यहां तक एक ब्रांच होगा, इसको क्या बोलेंगे B2। यहां से लेके यहां तक एक ब्रांच होगा स्टूडेंट, वो आपका क्या होगा B3। यहां से लेके यहां तक एक ब्रांच होगा, उसको क्या बोलेंगे B4। यहां से लेके यहां तक एक ब्रांच होगा स्टूडेंट B5 होगा, और ऊपरे वाला एक ब्रांच होगा उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट B6 बोलेंगे। इसका मतलब यहां पर कितना ब्रांच है स्टूडेंट, B का मतलब क्या, ब्रांच। ब्रांच आपका कितना हो गया स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम का जो ब्रांच है आप नोट करो, इस प्रॉब्लम का जो ब्रांच है वो आपका क्या हो गया स्टूडेंट, 6 ब्रांच हो गया। कितना हो गया, 6 ब्रांच हो गया। अब देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रेफरेंस नोड हो गया। अब देखो स्टूडेंट यहां पर नोड कितना होगा उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो आपको नोड भी आइडेंटिफाई करना है, तो आपको ब्रांच पता चल गया। यहां पर क्या होगा, नोड उस पॉइंट को बोलेंगे जिस पॉइंट से 2 से अधिक ब्रांच निकले। तो यहां पर एक क्या होगा स्टूडेंट, नोड होगा। इस नोड को हम लोग क्या मानेंगे, N1 मानेंगे। इस नोड को N1 मानेंगे। आप ही बताओ इस नोड को क्या मानेंगे स्टूडेंट, N2 मानेंगे। इस नोड को क्या मानेंगे, तो हम क्या मानेंगे, N3 मानेंगे। और एक आपका ग्राउंड नोड होगा स्टूडेंट, इसको आपको क्या मानना होगा, N4 मानना होगा। इसका मतलब स्टूडेंट B जो होगा ब्रांच होगा और N मतलब क्या होगा, नोड होगा। नोड, एक नोड और एक नोड, ग्राउंड नोड और ये मेन रोड से के बीच में जो कनेक्शन होगा स्टूडेंट वही आपका क्या होगा, नोड नोड के बीच में जो होगा वो ब्रांच होगा। एक ब्रांच ये होगा, 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 एक ब्रांच ये होगा। इसका मतलब स्टूडेंट आपको क्या करना, ब्रांच और नोड को आइडेंटिफाई कर लेना है। तो नोड आपका कितना हो गया स्टूडेंट, आप बताओ। तो ब्रांच हो गया 6 और नोड कितना हो जाएगा आपका, नोड आपका कितना हो जाएगा, नोड आपका हो गया 4। नोड आपका कितना हो गया, 4। एक नोड ये हो गया, एक नोड आपका ये हो गया, एक नोड आपका ये हो गया स्टूडेंट, और एक आपका ग्राउंड नोड हो गया। तो आपका नोड कितना हो गया, 4 और ब्रांच कितना हो गया 6। अब देखो स्टूडेंट आपको निकालना लिंक या तो आपको निकालना कॉर्ड। लिंक और कॉर्ड का एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, आपको याद रखना है, L इक्वल टू B माइनस N प्लस क्या होता है, 1 होता है। L इक्वल टू B माइनस N प्लस क्या होता है, 1। L का मतलब होता है लिंक, B का मतलब होता है ब्रांच, N का मतलब होता है नोड प्लस 1। ये आपका फॉर्मूला है, इसको आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, याद रखना होगा। ये एग्जाम हॉल में पूछा जाता है कि लिंक, ब्रांच और नोड में क्या रिलेशन है। तो L इक्वल टू B माइनस N प्लस क्या होगा, 1 होगा। चलो स्टूडेंट अब पुट अप करते हैं। आपका ब्रांच का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। नोड का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, और ये आपका प्लस 1 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 2 प्लस 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा लिंक या कॉर्ड कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का जो आपका लिंक या कॉर्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 3 होगा। सबसे पहले कोई भी सर्किट दिया जाए तो आप इजीली वे में क्या करो, उसका ब्रांच को फाइंड आउट करो। ये आपका क्या हो जाएगा, एक ब्रांच, ये आपका एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, एक ब्रांच, एक ब्रांच, एक ब्रांच, टोटल आपका 6 ब्रांच है स्टूडेंट। नोड आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एक रेफरेंस नोड हो गया, नोड हो गया 4। फॉर्मूला लगाना है L इक्वल टू B माइनस N प्लस 1। ब्रांच आपका 6 है, नोड आपका 4 है, प्लस 1। फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, लिंक या कॉर्ड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है।
ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। इसका मतलब ये फॉर्मूला को याद रखना है, L इक्वल टू बी माइनस एन प्लस क्या होता है 1 होता है। बार बार बोल रहे हैं, ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछा जाता है, लिंक ब्रांच और नोड में क्या रिलेशन है, तो L इक्वल टू बी माइनस एन प्लस क्या होगा 1 होगा। इस तरह करके इस प्रॉब्लम को क्या कर लेंगे स्टूडेंट, सॉल्व कर लेंगे। यदि एग्जाम हॉल में इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिले तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम को आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसी कॉन्सेप्ट पर क्या करना है, सॉल्विंग करना है। चलो आगे का प्रॉब्लम लेते हैं। आगे का प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है, वो आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब देखो 2 नंबर प्रॉब्लम को समझते हैं। 2 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है स्टूडेंट, उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि 2 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। द वोल्टेज अक्रॉस 5 हेनरी इंडक्टर। अब देखो स्टूडेंट, आपका वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कितना दिया गया, कुछ दिया गया। इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, V इक्वल टू एल डी आई बाई क्या होगा dt होगा। आपको बहुत पहले बता चुके हैं, ये आपको याद रखना होगा। इसका मतलब स्टूडेंट VT और आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो dt बटा क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा di। यहां तक कोई भी चीज का परेशानी नहीं होना चाहिए। V इक्वल टू एल डी आई बाई dt होता है, ये फॉर्मूला होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो VT dt बटा L इक्वल टू क्या हो जाएगा di हो जाएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब से इंटीग्रेशन करेंगे तो इंडक्टर आपका कांस्टेंट वैल्यू बाहर चल जाएगा, VT और क्या हो जाएगा dt और आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ di हो जाएगा। dx का इंटीग्रेशन स्टूडेंट x होता है तो di का इंटीग्रेशन क्या होगा i होगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 बाई एल और क्या हो जाएगा vt और क्या हो जाएगा स्टूडेंट dt हो जाएगा। चलो अब i का वैल्यू निकालते हैं, i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटा एल, एल का वैल्यू कितना है 5 और इंटीग्रेशन vt का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 30, t का क्या हो जाएगा स्क्वायर और क्या हो जाएगा dt। चलो i का वैल्यू निकाल लेते हैं। i का वैल्यू निकालने के बाद फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड एट द t इक्वल टू 5 सेकंड, 5 सेकंड में निकालना। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 1 बाई 5 हो जाएगा, 30 बाहर हो जाएगा स्टूडेंट। अब टी स्क्वायर को dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो टी क्यू बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। टी क्यू बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको काटेंगे स्टूडेंट तो 5 छके कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 3 दूने क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट i का वैल्यू हो जाएगा 2, t के पावर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अब t इक्वल टू निकालना कितने सेकंड में निकालना है, 5 सेकंड में निकालना। तो t का वैल्यू क्या करना 5 पुट करना। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 गुना और 2 गुना 5 गुना 5 गुना क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 25 हो जाएगा और 5 दुगनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपका 250 एम्पियर आ जाएगा। आपका क्या हो जाएगा करंट आ गया आपका 250 एम्पियर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब देखो आपको एनर्जी निकालना है स्टूडेंट, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपको बता चुके हैं, E इक्वल टू हाफ एल आई का क्या होता है स्क्वायर होता है अक्रॉस द आपका इंडक्टर होता है हाफ, और एल का वैल्यू कितना है आपका 5 है और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 250 और गुना कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। चलो आगे क्यों चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब देखो स्टूडेंट इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आप ही बताओ कि ये क्या हो जाएगा 25 और 25 625 हो जाएगा, 625 और डबल 0 हो जाएगा और गुना क्या हो जाएगा 5 और बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और क्या हो जाएगा 0, मतलब 31 250 गुना 5 हो जाएगा। 31 250 गुना क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, जो आएगा वही आपका इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो 31 क्या है 31 टू 5 0 बट 5 से गुना करेंगे तो 0 25 5 दुगने 10 2 12 हाथे रहा 1 5 1 6 और 5 दिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा 15625 हो जाएगा जूल हो जाएगा। यदि इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट तो 156.25 किलो और क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। इसका मतलब 156 किलो जूल हो जाएगा इसका प्रॉब्लम का आंसर। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। फिर से बता रहे हैं इस प्रॉब्लम को कैसे बनाना है। बेसिक फॉर्मूला v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वी टी डी टी बाई एल इज इक्वल टू क्या होगा डी आई होगा। बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो आई इक्वल टू 1 बाई एल इंटीग्रेशन वी टी और क्या होगा डी टी होगा। वी टी का वैल्यू आपका दिया गया था स्टूडेंट, मिटा दिया 30 टी स्क्वायर था। ठीक है, आई इक्वल टू 1 बाई 5 30 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में टी क्यू बाई 3 होगा। इसको कैंसिल कर लेंगे स्टूडेंट तो 5 6 30 और 3 दुगने 6 मतलब हो जाएगा 2 t का पावर 3 हो जाएगा।
5 सेकंड में आपको निकालने बोल रहा था, टी के जगह पर 5 पुट करेंगे तो आई का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट 250 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 250 एम्पियर आ जाएगा कैलकुलेशन करके। अब देखो स्टूडेंट, एनर्जी का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। इंडक्टर के थ्रू एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर होता है। हाफ एल के जगह पर 5 पुट करेंगे क्योंकि गिवन वैल्यू दिया गया है, और आई के जगह पर 250 का स्क्वायर करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा 156.25 किलो जूल आ जाएगा। यही इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरह करोगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। यदि बेसिक फॉर्मूला पता रहेगा तभी जाके इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो? सॉल्विंग कर सकते हो कि इंडक्टर के थ्रू आपका एनर्जी कितना जाएगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो आपको नोट करना है तो कर सकते हो। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसी कॉन्सेप्ट पर आपको क्या करना है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। अब देखो स्टूडेंट, द सिंबल ऑफ जेनेट डायोड। जेनेट डायोड का सिंबल पूछ रहा है कि क्या होता है, तो चलो याद रखो, नोट पॉइंट करके देखो कि जेनेट डायोड का सिंबल क्या होगा। जेनेट डायोड के बारे में कुछ चीज बताएंगे स्टूडेंट, उसको आपको क्या करना है? नोट करना है। चलो, जेनेट डायोड बेसिकली जो काम करता है वो किस में काम करेगा? रिवर्स बायस में काम करेगा। इसको लिखना है, रिवर्स बायस में क्या करता है? काम करता है। इस वाला पॉइंट इसको याद रखना है। जेनेट डायोड बेसिकली रिवर्स बायस में काम करता है। इसका यूज कहाँ करते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर में करते हैं। आपसे पूछेगा कि वोल्टेज रेगुलेटर में किसका यूज करते हैं, तो आपको बोलना जेनेट डायोड का यूज करते हैं। ठीक है, चलो, जेनेट डायोड बेसिकली रिवर्स बायस में काम करता है। ये वोल्टेज रेगुलेटर में इसका यूज करते हैं। ये हाईली डोप्ड डिवाइस है, ये हाईली डोपिंग डिवाइस है। इसमें डोपिंग क्या होता है? हाईली होता है। हाईली डोप्ड होता है। हाईली क्या होता है? डोप्ड होता है। चलो ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, जेनेट डायोड का जो सिंबल होता है वो आपका क्या होता है? एक डायोड बना लेना इस तरह करके, और वो आपका इस तरह डायोड बनाने के बाद इसको जेड आकृति में परिवर्तन कर देना है। तो ये जेड बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट? तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? एनोड, और ये क्या हो जाएगा? कैथोड। इसका मतलब स्टूडेंट ये आपका जो सिंबल होगा वो क्या होगा? जेनेट डायोड का सिंबल होगा। तो जेनेट डायोड बेसिकली रिवर्स बायस में काम करता है। जेनेट डायोड का एप्लीकेशन वोल्टेज रेगुलेटर में होता है। जेनेट डायोड का जो डोपिंग होता है हाईली डोपिंग होता है। जेनेट डायोड का जो सिंबल होता है ये होता है। इसका मतलब स्टूडेंट आपसे पूछ रहा है जेनेट डायोड का सिंबल कौन सा होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। जिसके लास्ट में जेड आकृति हो उसी को क्या बोलेंगे? जेनेट डायोड बोलेंगे। चलो स्टूडेंट, ये आपका क्या सिंपल डायोड है, ये आपका वेक्टर डायोड है, ये आपका टनल डायोड है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि ये सिंबल किसका है, ये सिंबल किसका होता है, तो आपको याद रखना होगा। इस तरह का सिंबल यदि रहेगा, इस तरह का यदि सिंबल रहेगा तो आपको बोलना है ये आपका टनल डायोड होगा। इसको आपको याद रखना होगा। इस तरह का सिंबल रहेगा स्टूडेंट तो आपको बोलना टनल डायोड होगा। ये क्या होगा? टनल डायोड होगा। टनल डायोड होगा। ठीक है। आज यदि इस तरह का सिंपल होगा तो सिंपल ये डायोड होगा स्टूडेंट। ऑर्डिनरी डायोड होगा। ऑर्डिनरी डायोड पीएन जंक्शन डायोड बोलेंगे इसको, पीएन जंक्शन डायोड भी बोल सकते हैं। पीएन जंक्शन DIODE डायोड बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट? वेक्टर डायोड बोलेंगे। डायोड इस तरह डायोड लिखा हुआ रहेगा और उसके बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर का सिंबल रहेगा और कैपेसिटर पर क्रॉस किया हुआ रहेगा, इस तरह का कटा हुआ रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर डायोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेक्टर डायोड बोलेंगे। ये आपको याद रखना होगा स्टूडेंट। इस तरह के डायोड को वेक्टर डायोड बोलते हैं, इस तरह के डायोड को पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं, इस तरह के डायोड को टनल डायोड बोलते हैं, इस तरह के डायोड के सिंबल को क्या बोलते हैं? जेनेट डायोड बोलते हैं। इसको आपको याद रखना होगा। चलो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। 4 नंबर प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है, यानी कि संभावना बहुत ज्यादा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम 4 नंबर का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो आप देखो 4 नंबर का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना है। चलो 4 नंबर का प्रॉब्लम क्या दिया गया स्टूडेंट? द करंट एंड वोल्टेज इन द गिवन एलिमेंट। करंट आपका दिया गया स्टूडेंट और वोल्टेज भी दिया गया। IT का वैल्यू दिया गया आपका गिवन 5 गुना e के पावर क्या है? -5t एम्पियर है। और VT का वैल्यू दिया गया स्टूडेंट आपका दिया गया 10 और e के पावर क्या दिया गया? -5t वोल्ट दिया गया। आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट कि पावर सप्लाई ऑफ द एलिमेंट, पावर निकालना है PT इक्वल टू कुछ नहीं करना है, VT और IT को क्या करना है स्टूडेंट? गुना करना है। VT गुना क्या होगा? VT गुना क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। VT गुना क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। VT का वैल्यू कितना है स्टूडेंट? 10 और e के पावर क्या है? -5t है। इसको गुना करेंगे किससे? 5 e के पावर -5t से। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट 10 और 5 है तो 10 और 5 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और ये आपका e के पावर -5t है और यहाँ पर भी क्या है? e के पावर क्या है? -5t है। इसको गुना करेंगे स्टूडेंट तो 10 और 5 क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और e का पावर में पावर एडिशन होता है। पावर किसी का पावर क्या होता है? एडिशन होता है। e के पावर -5t और यहाँ पर क्या होगा? -5t ऐड हो जाएगा
तो 50 और ई के पावर क्या हो जाएगा -10t आ जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट पावर का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा 50 गुना ई के पावर -10t हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा। x के पावर m और x के पावर n रहता है स्टूडेंट, तो आप क्या लिखते हो x के पावर m प्लस क्या लिखते हो n लिखते हो। ये फॉर्मूला में आपको क्या करना है ये लगा देना है, ठीक है। x के जगह पर e है, e के पावर -5t और -5t ऐड करेंगे तो e के पावर क्या होगा -10t होगा। यही आपका इतना जो पावर आएगा स्टूडेंट, इतना वाट जो आएगा वही आपका क्या होगा पावर होगा इस सर्किट का। इसका मतलब pt = 50 e के पावर -10t और क्या होगा वाट होगा। ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये 5t ये वाला भी नहीं होगा, 25 है, ये आपका माइनस है, ये होगा। इसका मतलब स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरह करके आपको क्या करना है याद रखना है। ये आपका 4 नंबर का सॉल्यूशन है। अब देखो 5 नंबर का सॉल्यूशन हम देखते हैं स्टूडेंट। 5 नंबर में क्या है आपका, ये आपका एक लाइन है और लाइन के ऊपर में क्या है करंट है, ये आपका I है और यहाँ पर क्या है वोल्टेज है, वो आपका क्या VT है। अब देखो स्टूडेंट वोल्टेज और रेफरेंस लाइन के बीच में जो एंगल है वो आपका क्या है 55 डिग्री है, ठीक है। और रेफरेंस लाइन से करंट के बीच में जो एंगल है वो आपका कितना है 10 डिग्री है। इसका मतलब देखो स्टूडेंट यहाँ पर समझने का कोशिश करो, यहाँ पर करंट क्या कर रहा है लैग कर रहा है। करंट नीचे है तो लैग कर रहा है किसके तुलना में, वोल्टेज की तुलना में। कितना डिग्री लैग करेगा आप ही बताओ। तो ये पूरा एंगल 55 डिग्री है स्टूडेंट और ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 10 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना होगा आप ही बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा। तो आप बोलोगे कि सर 55 में से 10 घटा देंगे, जो आएगा वही आपका क्या होगा एंगल होगा। इसका मतलब स्टूडेंट V और I के बीच का जो एंगल है वो क्या है 45 डिग्री है। क्या है आपका 45 डिग्री है। इसका मतलब स्टूडेंट करंट की तुलना में वोल्टेज क्या कर रहा है लीड कर रहा है, या तो हम लोग बोलेंगे करंट जो कर रहा है लैग कर रहा है 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू क्या वोल्टेज। यहाँ पर दो केस बोल सकते हैं स्टूडेंट, क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज जो कर रहा है वोल्टेज लीड बाय करंट, वोल्टेज क्या कर रहा है लीड बाय करंट, वोल्टेज लीड बाय करंट कितना डिग्री स्टूडेंट 45 डिग्री, ठीक है। और यहां पर बोल सकते हैं करंट लैग बाय वोल्टेज कितना डिग्री होगा 45 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना होगा स्टूडेंट। वोल्टेज लीड बाय करंट कितना 45 डिग्री, करंट लैग बाय वोल्टेज कितना 45 डिग्री। अब देखो समझने का कोशिश करो स्टूडेंट। अब देखो ये वोल्टेज क्या कर रहा है लीड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू करंट कितना डिग्री 45 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट ये आपका कैसा सर्किट होगा, तो प्योर इंडक्टर सर्किट तो नहीं होगा, इंडक्टर सर्किट तो नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टर सर्किट में करंट आपका यहाँ पर होता तो वोल्टेज आपका करंट से क्या करता है 90 डिग्री पर बना हुआ रहता, 90 डिग्री पर बना रहता, तब ना बोलते कि करंट के रिस्पेक्ट में वोल्टेज लीड कर रहा विद रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रहता तब जाके आपका क्या होता प्योर इंडक्टर होता। बट 90 डिग्री तो हो नहीं रहा, एंगल कितना डिग्री हो रहा वोल्टेज और करंट के बीच में 45 डिग्री हो रहा, वोल्टेज लीड कर रहा विद रिस्पेक्ट टू करंट कितना डिग्री 45 डिग्री। इसका मतलब स्टूडेंट ये प्रॉब्लम जो होगा ये RL लोड या तो RLC विद द इंडक्टिव रिएक्टेंस मोर। इसका मतलब ये बोल सकते हैं स्टूडेंट की इंडक्टिव रिएक्टेंट क्या होगा मोर होगा विद रिस्पेक्ट टू कैपेसिटिव रिएक्टेंट, क्योंकि आपका वोल्टेज क्या कर रहा लीड कर रहा, क्योंकि वोल्टेज लीड कर रहा है इसीलिए आपका क्या होगा इसका जो रिएक्टेंट होगा इंडक्टिव रिएक्टेंट क्या होगा ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू कैपेसिटिव रिएक्टेंट के तुलना में। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है इस तरह करके प्रॉब्लम को याद कर लेना है और सॉल्यूशन को देखना है। वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल होगा 45 डिग्री। यदि आपका वोल्टेज और करंट के बीच में यदि 90 डिग्री का एंगल बनता है स्टूडेंट, तभी जाके आप क्या बोलते हैं कि ये प्योर इंडक्टर है या प्योर कैपेसिटर है। यदि लैग करता है प्योर 90 डिग्री से लैग करता करंट की तुलना में, तो तब क्या होता प्योर कैपेसिटर होता। और प्योर 90 डिग्री से यदि लीड करता है विद रिस्पेक्ट टू करंट की तुलना में, तो क्या बोलते हैं प्योर इंडक्टर बोलते हैं। ये नहीं होगा, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलो स्टूडेंट अब 6 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। 6 नंबर आइडेंटिफाई द सोर्स दैट हैव द फॉलोइंग सिंबल। ये सिंबल दिया गया है, ये आपका क्या है करंट सोर्स का सिंबल है। इस तरह का जो सिंबल होगा वो क्या होगा करंट सोर्स का सिंबल होगा। तो करंट सोर्स का सिंबल को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यदि वोल्टेज सोर्स रहता है तो प्लस माइनस से नोटिफिकेशन करेंगे, यदि करंट सोर्स रहेगा तो इस तरह एरो से क्या करेंगे डिफाइन करेंगे। तो अब देखो ये आपका क्या है करंट सोर्स है। अब देखो यहाँ पर क्या वोल्टेज सोर्स है, तो आप बोलोगे कि इस तरह का यदि एलिमेंट दिया जाएगा तो वोल्टेज को क्या कर रहे हैं वोल्टेज कंट्रोल विद द क्या करंट सोर्स। वोल्टेज को हम लोग कंट्रोल करेंगे किसके तुलना में करंट की तुलना में। इसका मतलब स्टूडेंट इसका जो आंसर हो जाएगा वोल्टेज कंट्रोल विद द करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल विद द करंट सोर्स। इसका मतलब ये हो जाएगा V का मतलब वोल्टेज, C का मतलब कंट्रोल, C का मतलब हो गया करंट और S का मतलब सोर्स। यहाँ पर फुल में लिखें करंट कंट्रोल करंट सोर्स, मतलब C लिखेंगे, ठीक है। VS का मतलब होता है V का मतलब वोल्टेज,
सी का मतलब कंट्रोल, V का मतलब वोल्टेज, S का मतलब सोर्स। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स नहीं होगा, ये होगा वोल्टेज कंट्रोल, ये वोल्टेज कंट्रोल क्या होगा, करंट सोर्स होगा। तो इसको यदि लॉन्ग में लिखेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स होगा। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ये होगा वोल्टेज, ये होगा करंट, और ये होगा कंट्रोल, ये होगा सोर्स। यहाँ पर लिखे हैं कंट्रोल और यहाँ पर सोर्स। तो यहाँ पर V है तो वोल्टेज लिख देना, और यहाँ पर C है तो करंट लिख देना, और C का मतलब कंट्रोल और S का मतलब सोर्स। ये शॉर्ट में लिखे। इसका मतलब है 6 नंबर का प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। चलो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, गिवन द करंट IT। अब देखो 7 नंबर प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। 7 नंबर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको देखना है कि 7 नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो 7 नंबर प्रॉब्लम को कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। अब देखो 7 नंबर प्रॉब्लम क्या है, 7 नंबर प्रॉब्लम है एक आपका IT और VT दिया गया है स्टूडेंट। आपको क्या करना है, पावर निकालना है और WT निकालना, मतलब एनर्जी निकालना है। आपका स्टूडेंट आपका फॉर्मूला होता है PT इज इक्वल टू क्या होता है, याद रखोगे, PT इज इक्वल टू होता है, PT आपका इक्वल टू होता है पावर इज इक्वल टू, PT इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, आप याद रख लो, VT इंटू क्या होता है, IT होता है, VT इंटू क्या होता है, IT होता है। इसका मतलब पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज गुना क्या होगा, करंट होगा, ये होगा। इसका मतलब PT इज इक्वल टू VT इंटू IT होगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब देखो स्टूडेंट, अब एनर्जी बोल रहा है WT इज इक्वल टू क्या होगा, WT इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पावर का यदि इंटीग्रेशन कर देंगे स्टूडेंट डिटाउ के रिस्पेक्ट में 0 से लेकर T होगा, तो ही आपका क्या हो जाएगा, दे देगा एनर्जी। इसका मतलब पावर का यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करके जो मिलेगा वो आपका क्या होगा, एनर्जी होगा। तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट, PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VT इंटू IT हो जाएगा, और WT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या इंटीग्रेशन होगा, पावर का इंटीग्रेशन होगा। तो पीटाउ डीटाउ 0 से लेकर T के रिस्पेक्ट में यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो ही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका एनर्जी हो जाएगा, WT का वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका ये हो जाएगा, PT इज इक्वल टू VT इंटू IT हो जाएगा, और एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी, ये आपका एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर T पीटाउ डीटा होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 8 नंबर प्रॉब्लम, लास्ट नंबर प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट। एक आपको वेवफॉर्म दिया गया है, इस तरह करके आपका क्या है, वेवफॉर्म दिया गया, इस तरह करके आपको वेवफॉर्म दिया गया, ठीक है। ये आपका क्या है, 0 है, ये आपका 4 है, या 8 है, ये क्या है 12 है, ये आपका क्या है T है, और यहाँ पर क्या है 50 है, ठीक है। चलो ये आपका स्टूडेंट क्या है, ये I है, ठीक है। या सॉटूथ वेवफॉर्म है, सॉटूथ वेवफॉर्म है, वेवफॉर्म में आपको बता चुके हैं। और सॉटूथ वेवफॉर्म का जो RMS वैल्यू होता है स्टूडेंट, आपको याद रखना होगा, VM बाई क्या होता है, √3 होता है। VM का पीक वैल्यू कितना, 50 है, 50 बटा कितना हो जाएगा, √3 एम्पियर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तो तुरंत ही बन जाएगा। सॉटूथ वेवफॉर्म का जो RMS वैल्यू का फॉर्मूला होता है VM बाई √3 होता है। पीक वैल्यू 50 है, बाई √3 करेंगे, 50 बटा √3 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 50 बटा √3 हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर जो होगा 50 बटा क्या होगा, √3 होगा। तो सॉटूथ वेवफॉर्म का जो RMS वैल्यू होता है VM बाई क्या होता है, √3 होता है। ये याद रखेगा तभी जाके प्रॉब्लम बनेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। इसका मतलब सॉटूथ वेवफॉर्म का जो RMS वैल्यू का फॉर्मूला होगा VM बाई क्या होगा, √3 होगा। VM का वैल्यू 50 दिया गया तो 50 बटा √3, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यही आपका इस प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप आज की क्लास में हम लोग 8 प्रॉब्लम लिए थे। 8 प्रॉब्लम बेहद कॉन्सेप्चुअल था, बहुत ही आपका अच्छा कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा। तो ये सब प्रॉब्लम को क्या करना, अपने कॉपी में नोट्स करना, नोट्स बना के क्या करना, बार बार रिवीजन मारना है, तभी जाके इस प्रॉब्लम का आंसर आप एग्जाम हॉल में दे सकते हो। अदरवाइज आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। इसका मतलब स्टूडेंट कुछ फॉर्मूला बताए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए, सभी कॉन्सेप्ट को क्या करना, रिटर्न करना और बार बार रिवीजन मारना। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना। वंदे मातरम स्टूडेंट।